सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीडी न्यूज को और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको मिलती रहे सभी न्यूज अपडेट सबसे पहले। हमारे चैनल में विज्ञापन देने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तो 4 करोड़ की फिगर अपने आप में बहुत बड़ी फिगर होती है। तो ये फिगर जो है वो सहारनपुर से भी, मुजफ्फरनगर से, मेनली मुजफ्फरनगर से और सहारनपुर से हरियाणा और राजस्थान में जो लोग जाते हैं वो यहाँ से पास करते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो ये उनका रूट है, जो मेनली अम्बाला देहरादून हाईवे है, पूरा उन्हीं का रूट है कांवड़ का। और ये हमारा एक तरीके से आप बोलें तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को पूरे 2 कड़ी में जोड़ता है। और इसको एक तरीके से पूरी तरह से हमें इसका ट्रैफिक दूसरे रूट्स पे डाइवर्ट करना, ये अपने आप में चैलेंज है। सहारनपुर में नशे की समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पे नशे की स्मगलिंग, पेडलिंग होती है। तो ये हमेशा से समस्या थी। यहाँ पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है और कुछ चीज़ें जो हैं जो हम कर रहे हैं ऑपरेशन वाइट पाउडर के तहत। और इनफैक्ट मैं जब बाहर निकलता हूँ तो यहाँ के कुछ परिजन लोग हैं, वो खुद परेशान होकर आते हैं कि उनके बेटे ने नशे की लत की वजह से पूरा घर का उनका शांति चली गई है, उनके पूरे पैसे चले गए हैं। जी हाँ, जीडी न्यूज़ के माध्यम से सभी युवाओं को जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरा संदेश ये रहेगा, तो आप अपने से ऑनेस्ट रहिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए लगन के साथ। पूरा जो भी आपसे आशाएं रखते हैं आपके परिजन, उन पर खरे उतरिए। नमस्कार, जेडी न्यूज़ से मैं अनुज प्रताप। आज हम जिस शख्सियत के पास आए हैं वो अपने आप में एक बेहतरीन शख्सियत है। लगभग 9 माह पूर्व सहारनपुर प्रशासन में एसपी सिटी का दायित्व निभा रहे अभिमन्यु मांगलिक जी के पास। हालांकि आज वो अपने पद का बेहतरीन नेतृत्व कर रहे हैं और प्रशासन में बेहतरीन पकड़ रखते हैं। और यही नहीं, लगभग लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत में बने हुए हैं। तो उनके संबंध में कुछ जानकारी करेंगे, कुछ प्रशासन से, कुछ जिले जनपद भर के बाद कांवड़ की भी यात्रा जा रही है, इसको लेकर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अभिमन्यु मांगलिक जी, आपका चैनल में स्वागत है। सर, एक आप अपनी पृष्ठभूमि के संबंध में। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके चैनल ने मेरा आज इंटरव्यू मुझे इस काबिल समझा कि मेरा इंटरव्यू आप यहाँ पे ले रहे हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। मेरा नाम अभिमन्यु मांगलिक है और मैं बुलंदशहर यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। सहारनपुर से बहुत पास है, 3-3.5 घंटे की दूरी पर है। और जो मेरा बैकग्राउंड रहा है वो, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बुलंदशहर में। मेरी मदर हाउसवाइफ हैं और मेरी एक घर में एक सिस्टर हैं, वो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब कर रही हैं, मैरिड हैं। मैं भी मैरिड हूँ। मैंने सर्विसेज में आने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है। कुछ टाइम मैंने अपने फादर के साथ प्रैक्टिस भी की थी, कुछ जॉब भी की थी। उसके बाद मैंने 2018 में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और उसके आईपीएस मुझे सर्विस अलॉट हुई। उसके बाद मुझे यूपी काडर मिला। यूपी काडर में आने के बाद ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है। पहली पोस्टिंग मेरी बनारस में रही। दूसरी पोस्टिंग मैं एडीसी टू द गवर्नर रहा हूँ, जो हमारी गवर्नर यूपी राज्यपाल महोदया हैं आनंदीबेन पटेल मैडम के साथ। उनके साथ मैं एडीसी रहा हूँ 1 साल कुछ। और उसके बाद ये मेरी तीसरी पोस्टिंग है सहारनपुर एसपी सिटी के रूप में। शिक्षा की जो अपनी पढ़ाई रहती है उसकी यात्रा कैसे रही है? क्या कभी ऐसा भी लगा कि आपको जैसे समस्याओं ने घेरा हो, या कोई ऐसा सुखद पल जिसको लेकर अभी भी रोमांचित हो जाते हो पढ़ाई के दरमियान? जी हाँ, ये पढ़ाई का आपने जैसे पूरा ही मुझे बताया कि जो अपने आप में एक जर्नी रहती है, पढ़ाई बहुत लंबा, हम 10th से स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम देना और फिर अल्टीमेटली लाइफ आपका रोज़ टेस्ट लेती है। तो ऐसा कोई रोमांचक पल तो नहीं, लेकिन जो यूपीएससी की पढ़ाई थी उसने मुझे काफ़ी कुछ जो पढ़ाई अपने आप में ही ऐसी होती है जो आपकी नॉलेज बहुत बढ़ा देती है। आपको ऐसे कुछ पहलू दिखाती है जो आपने उससे पहले नहीं देखे होते हैं। चाहे आप किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चाहे आप आईआईटीएन हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन जो यूपीएससी की पढ़ाई है वो अपने आप में बहुत कंप्लीट पढ़ाई है और वो आपको काफ़ी, आपका जो आउटलुक है वो बदल देती है। तो हाँ, ये मैं बोलूँगा कि यूपीएससी की पढ़ाई आपको एक बार, चाहे यूपीएससी में आपका देने का मन हो ना हो, चाहे आप यूपीएससी में फेल ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो आपके साथ हमेशा रहेगी और वो आपको हमेशा बेहतर इंसान बनाने के लिए प्रेरित करेगी। मैं बात करता हूँ कि अभी कांवड़ यात्रा अपने चरम पे होने जा रही है। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। जनपद नहीं, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में बम 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 भक्ति में वातावरण बना रहेगा। तो कांवड़ को लेके प्रशासन की किस तरह की तैयारी है? जी हाँ, सहारनपुर जो अपना डिस्ट्रिक्ट है उसकी बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, हरिद्वार से लगा हुआ है। और आप जैसे जानते हैं कि हरिद्वार में सबसे बड़ा बर्डन रहता है हमारे में कांवड़ का, सबसे ज़्यादा लोड जो रहता है। पिछले साल भी जब मैं डेटा बताऊं तो 4 करोड़ कुछ लोग जो वहाँ से गंगा का पानी लेके गए थे कांवड़। तो 4 करोड़ की फिगर अपने आप में बहुत बड़ी फिगर होती है। तो ये फिगर जो है वो सहारनपुर से भी, मुजफ्फरनगर से, मेनली मुजफ्फरनगर से और सहारनपुर से हरियाणा और राजस्थान में जो लोग जाते हैं वो यहाँ से पास करते हैं।
तो ये आप देखेंगे कि ये बहुत हमारे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो ये उनका रूट है, जो मेनली अम्बाला देहरादून हाईवे है, पूरा उन्हीं का रूट है कांवड़ का, और ये हमारा एक तरीके से आप बोलें तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को पूरे 2 कड़ी में जोड़ता है, और इसको एक तरीके से पूरी तरह से हमें इसका ट्रैफ़िक दूसरे रूट्स पे डाइवर्ट करना, ये अपने आप में चैलेंज है। और हमें ये करना भी पड़ता है क्योंकि आपको जानते हैं कि जैसे-जैसे कावड़ बढ़ते हैं तो कोई ट्रैफ़िक के साथ इंसिडेंट ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ट्रैफ़िक डाइवर्ट करना पड़ता है। शिविर भी लगेंगे, शिविर का भी हमें देखना है कि वहाँ पे व्यवस्था ठीक रहे, किसी भी जो कावड़ आ रहे हैं दूर-दराज लोगों से उनको परेशानी ना हो किसी तरीके से, और उनका जो ये पूरा यात्रा है वो बहुत मंगलमय रहे। सर, नशे को लेकर जो है पुलिस प्रशासन एक अभियान चला रहा है। ये व्हाइट शुगर अभियान क्या है और प्रशासन इस पे कैसे काबू पाएगा? जी हाँ, ऑपरेशन वाइट पाउडर के नाम से ये मिशन चलाया गया है। एसएसपी सर विपिन डाडासोर द्वारा ये जो पूरा जो मिशन था ये कंसेप्चुलाइज़ किया गया था। सहारनपुर में नशे की समस्या है, ये हम सभी जानते हैं। यहाँ पे जो पहाड़ से लगे हुए एरिया हैं, हमारे बॉर्डर एरिया हैं, और स्पेशली ये जो हमारा सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वो 3 राज्यों से इसकी बाउंड्री टच होती है, तो ये भी एक रीज़न रहता है कि यहाँ पे इतने ज़्यादा नशे की स्मगलिंग, पेडलिंग होती है। तो ये हमेशा से समस्या थी यहाँ पर, काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, और कुछ चीज़ें जो हैं जो हम कर रहे हैं ऑपरेशन वाइट पाउडर के तहत। हमने जो इसमें बड़े-बड़े कुख्यात लोग थे जो नशा बेचते नहीं थे लेकिन नशे का पूरा अपने अंडर पूरा कारोबार कराते थे। इनके नशा लाने वाले भी कैरियर भी पक्के थे, ये नशा किससे बिकवाएँगे वो लोग भी पक्के थे, इनके बायर कस्टमर सब पक्के थे। तो उन लोगों पे हमने शिकंजा कसने की हम पूरा प्रयास में हैं, और हम चाहते हैं कि अगले फ़ेज़ में इनकी जो अवैध संपत्ति जो इन्होंने अर्जित की है उसको भी हम कुर्क करवाएँ गैंगस्टर एक्ट में, और बड़ी से बड़ी कार्रवाई इसमें करें। क्या सर ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में जो है सहारनपुर जो है ये व्हाइट शुगर से मुक्त हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हम होप करते हैं, द प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तो हम यही होप करते हैं कि जो इतना बड़ा कलंक है नशे का, ये हमारे जो पूरी युवा पीढ़ी को हमारे नष्ट कर रहा है, अंदर से अंदर खोखला करता जा रहा है। और इनफैक्ट मैं जब बाहर निकलता हूँ तो यहाँ के कुछ परिजन लोग हैं वो खुद परेशान होकर आते हैं कि उनके बेटे ने नशे की लत की वजह से पूरा घर का उनका शांति चली गई है, उनके पूरे पैसे चले गए हैं। तो ये चीज़ है जो हम चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, और हम इस पूरी तरह अग्रसर हैं कि किसी भी तरह की हमसे कोई मदद चाहिए होगी उन लोगों को, या फिर कुछ इनपुट्स हमें देने होंगे, तो पुलिस और प्रशासन दोनों ही पूरा अग्रसर है कि इस कलंक को, इस जो ये प्रॉब्लम हमारे बीच में आ गई है नशे की, इसको समाप्त करवा दें। पिछले दिनों सहारनपुर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने इस पर सेंटर में जो अवैध कृत्य हो रहे थे, अवैधानिक इस तरह के काम हो रहे थे, उस पर एक अभियान चला है। तो आने वाले समय में क्या ऐसा लगता है कि ये इस तरह के जो अनैतिक कृत्य है वो खत्म हो जाएंगे? जी हाँ, पिछले महीने में एक अभियान चलाया गया था जिसमें मेरे और जो मेरे दोस्त क्षेत्र अधिकारी थे उनके द्वारा कुछ मॉल्स में, कुछ शॉपिंग सेंटर्स में ऐसी खबरें आ रही थी कि वहाँ पे जो स्पा और मसाज पार्लर्स हैं वो कुछ गलत काम करा रहे हैं। तो हमारे द्वारा वहाँ पे एक तरीके से एक रेड की गई थी, बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी, किसी भी लोकल थाने से इसका न्यूज़ शेयर नहीं करी गई थी। तो हमें कुछ ऐसे वहाँ पे लोग मिले जो इस गलत काम में संलिप्त थे, और हमने एफआईआर भी कराई है। एफआईआर की विवेचना प्रचलित है, उसमें काफ़ी लोगों के नाम निकल के आए हैं जो बहुत बड़े-बड़े माफिया भी हैं, जो ये खुद काम नहीं करवा रहे थे बल्कि इन्होंने ये प्रॉपर्टी अपनी किराए पे दे रखी थी, और इन्होंने संचालक हायर कर रहे थे और इसकी कमाई पर अपना कारोबार बढ़ा रहे थे। क्या मांगलिक जैसे आप लोगों की जो पैनी निगाहें उस पर रहेगी आगे? जी हाँ, बिल्कुल हमारे जो भी गलत काम हो रहे हैं सहारनपुर ज़िले में, वो चाहे एसएसपी सर हों, चाहे मैं हूँ, एसपी ग्रामीण हो, सभी की निगाहें पैनी उस पे हैं, और हम होप करते हैं कि जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो पब्लिक को दिखते हैं और जो पब्लिक के लिए न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, वो दूर हो। आप युवा हैं, युवाओं के आप जब प्रेरणा स्रोत भी हैं, जीडी न्यूज़ के माध्यम से युवाओं को आपके क्या संदेश रहेगा? जी हाँ, जीडी न्यूज़ के माध्यम से सभी युवाओं को जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरा संदेश ये रहेगा कि आप जो भी लाइफ में करें, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर प्रोफेशन ही करना है, या जो आपको आपके पेरेंट्स बताते हैं कि आपको ये करना है। अगर जो भी आपकी इच्छा रहे, लेकिन हमें हमेशा से ही अपने साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, और हमें उस मुकाम पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी है। जिस दिन हम अपने आप से ऑनेस्ट हो गए और हम अपनी मेहनत को असेस करने लगे ऑनेस्टली, तो हम समझ जाएंगे हम हमें कितनी दूर भागना है। तो वो चीज़ हमारे अंदर रहनी चाहिए। तो आप अपने से ऑनेस्ट रहिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए लगन के साथ। पूरा जो भी आपसे आशाएं रखते हैं आपके परिजन, उन पर खरे उतरिए। थैंक यू जी, ये थे हमारे साथ एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक जी, कैमरामैन
तीरथ सिंह के साथ अनुज प्रताप सैनी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।